आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और आज हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जो अपनी आवाज़ और कहानी के लिए मशहूर है। यश, वेलकम यश। थैंक यू सो मच ब्रो। आप कैसे हैं? मस्त, आप कैसे हो? अरे चल रही है ज़िंदगी। तो आज हमारे साथ है यश जो अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग के स्किल की वजह से, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और अपने ऑडियंस के दिल में इन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से बहुत अच्छी जगह भी बना ली है। सो क्या बात। यश भाई, स्टोरी टेलिंग एक पार्ट है जो मुझे बेहद पसंद है। ओके। मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग वही है जो मैं अपने पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ दुनिया को। लोगों के लिए बारिश हो रही है, मेरे लिए ये है कि उस इंसान की अब बिक्री नहीं होगी जो सड़क किनारे ठेला लगाता है, जो सब्ज़ी बेचता है। उसके पर्सपेक्टिव से बारिश बुरी है, लोगों के लिए रोमांटिक है। सो या मैं कोशिश करता हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा पाऊँ लोगों को। बारिश के दो एंगल है। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज़ के एक्चुअली। हम तो यश भाई, मुझे जानना है कि आप रेडियो जॉकी कैसे बने और ये सफ़र कैसे था? अगर मैं आपको अभी ना मैप भी दे दूँ तो अगर 4 टाइम्स अगर आप जूम करोगे ना मैप को, तो भी वो शहर नहीं आएगा जहाँ से मैं हूँ। बड़ा ही छोटा सा शहर है, मेरे लिए बड़ा था। शहर का नाम है पन्ना। डायमंड माइंस के लिए फेमस है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह डायमंड निकलते हैं। एक इंडिया में मतलब ऑफ कोर्स 2 जगह, एक जगह साउथ है और दूसरा है एमपी में एक छोटा सा शहर है पन्ना, वहाँ निकलते हैं, फेमस उसके लिए। बाकी अब एक हीरा आपके सामने ही बैठा है। ये बहुत खास है आपकी। मैंने यही सवाल पूछा और आपने उसके पीछे इतने सारे इमोशन छोड़ दिए। शायद यही रीजन है, मतलब इतने लोग अरे यार जल्दी रिलेट कर पाते हैं आपकी कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के लिए कहते हैं कि फ़नी होना, बेसिकली या तो फ़नी हो जाओ या तो उनको सरप्राइज़ कर दो, और कोई इमोशन है ही नहीं। मतलब या तो आप रुला दोगे, वो सरप्राइज़ करके ही रुला सकते हो। ओ माय गॉड, शॉक हो, या शॉकिंग है या सरप्राइजिंग है। राइट, कोई और ऑप्शन है ही नहीं आप सामने वाले के लिए। उन चीज़ों के अंदर ही है, फ़नी होना, इमोशनल होना, डर जाना, ये सब उसी के अंदर ही आ रहा है। रही बात ये कि स्टार्ट वहीं से करते हैं कि रेडियो जॉकी कैसे बने। बचपन में ऐसे कहते थे ना, स्लैम बुक करके होता था जिसमें अपना सपना लिखना होता था, क्या बनना है बड़े होकर। तो मैंने वही पायलट भरा था। इसलिए नहीं होता है और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बनना था, इसलिए क्योंकि आगे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड शुभम बैठा था उसने भी भरा था, और शुभम के बगल में जो धीरज बैठा था उसने भी वही भरा था। भाई ने लिखा है तो भाई लिखा है तो कुछ ना कुछ बन ही सकते। तो वहाँ से अब रेडियो जॉकी भी नहीं पता था कि कोई प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको इतना ज़्यादा बाउंडेड रखा जाता है कि आपको यही करना है, यही करना है, यही करना है। एकदम से जब आपको दुनिया दिखती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो स्कूलिंग मेरी पन्ना से हुई है, बट मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि ह्यूमैनिटीज़ भी सब्जेक्ट होता है। अभी तक मुझे पता था कि मैथ्स ही सब्जेक्ट है, कॉमर्स का भी नहीं, क्योंकि हमारे अगर कॉमर्स अगर आप ले रहे हो ना, इट मीन्स कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। राइट। कोई आएगा आपको टोक के चला जाएगा कि अरे सिंह साहब का लड़का तो जो है बेटा हाथ से निकल गया। और एक चीज़ और कि मैं उस जगह से आता हूँ जो बहुत दूर है, दूर एज इन ऑफकोर्स डिस्टेंस वाइज तो है ही, लेकिन वो जो सपने जो मैं अगर यहाँ बैठ के, अगर पुणे में बैठ के कोई सपना देखूँ तो मुकम्मल होने के चांसेस ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स भी नहीं ले सकते वहाँ पे। तो मैथ्स ही एक अकेला सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है और इस पे ही जो है आपको फ्यूचर देखना है। तो मैथ्स मैंने लिया, एक प्रोसीजर फिक्स है। हाँ, मैथ्स के साथ ही पढ़ूंगा। अब तो चेंज हो गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं, तब नहीं था ये। तो तब सोचा कि ऐसा कुछ चेंज करेंगे अपन। तो आपको कहाँ पे पता चला? मतलब मुझे ना हमेशा से ये था कि वो नहीं करना है जो कर रहे हैं सब। और ये भी नहीं था कि पता है कि करना क्या है। ये अगर कोई मुझसे पूछता उस वक्त कि करना क्या है तो नहीं बता सकता मैं, बट हाँ ये नहीं करना है। करना तो वैसे पायलट था। करना कहाँ था सर, वो तो बता चुका हूँ कि दोस्ती भर रहे थे इसलिए भर दिया। तो सब वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ कि करना क्या है। तो
ऐसे मुंह से निकला कि दिल्ली जाना है। और दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल है भाई, राइट। दुनिया है वहाँ पर, सब कुछ देख सकते हो वहाँ पर जाकर। तो कहा क्या करोगे दिल्ली में जाके, क्या करोगे? मैंने कहा वो टीवी का कुछ होता है। टीवी का पापा मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हाँ तो बहुत ही कैसे बोलूँ, बहुत ही बेसिक जो है उनकी एजुकेशन रही है, बहुत ही बेसिक जगह से हैं हम। हाँ तो नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, राइट। तो जब मैंने उनको बताया टीवी, उन्होंने कहा तो कर लो, हमको तो नहीं पता। हाँ। हमें जो पता है हम तुम्हें बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाली लाइन में जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एट द सेम टाइम कि मुझे कोई ये ही बताने वाला नहीं था कि करना क्या है। आप समझ रहे हो कैसा सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कर लो देखा जाएगा जो हो जाएगा। हाँ 3 साल ग्रेजुएशन किया भाई वहाँ पे। और रेडियो मेरे ज़िंदगी में ऐसे आया कि मैं सेकेंड ईयर में एक्सटर्नल्स आते हैं तो सर्टिफिकेट दिखाना होता है आपको कि आपने जो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद जो एक महीने का ड्यूरेशन होता है उस वक्त किया क्या। तो सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि आपने किया क्या। तो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ऐसे ही जो है एक दिन मुझे पता चला कि एक रेडियो करके कुछ होता। मैं सोच लो, देखो मैं कितना, आप कह रहे हो कितना पिछड़ा हूँ मैं। मुझे ये भी नहीं पता कि इसका लिटरली प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और रेडियो करके आरजे बन सकते हो आप, ऐसा कुछ। हाँ। तो मैंने इंटर्नशिप करी एक जगह पर, कौन सा हम लोग जान सकते? हाँ फीवर एफएम था वो। हाँ सुना है। हाँ बिल्कुल फीवर था वो, दिल्ली में था। निहायती कंसर्व किस्म के लोग थे, बहुत काम कराया उन लोगों ने। अच्छा 17 घंटे में जो है, मतलब मैंने लिटरली 17 घंटे दिए हैं एक दिन में, मैं स्टूडियो में देता हूँ। इंटर्नशिप मजदूरी होती है फिर। हाँ मतलब वही बात जाकिर भाई कहते हैं कि सबसे पहले बुलाते थे, हरामखोर सबसे लास्ट में भेजते थे। एकदम सब कुछ मुझे लगता है कि उन 17 घंटे में मैंने ज़िंदगी को पलटते देखा, मेरे दोस्तों ने मुझे पलटते देखा। मैं बताता हूँ अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, मुझे पता नहीं कैसे निकल गया। हम लोग रात को इंडिया गेट के बाहर बैठे हैं, गाड़ी का पीछे की डिग्गी खोल कर जो है वो जो है लेमन जूस पी रहे होते थे। अच्छा समझ रहे हो। तो वहीं पे बैठ के हम लोग जो है बातें कर रहे हैं। तो एक साल मुझे याद ही नहीं कहाँ गया। सेकेंड ईयर में मुझे पता नहीं, कहीं मैं किसी सेमिनार में गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि 3 साल के बाद ना ये जो छत है, ये जो कॉलेज की छत है, ये एकदम से गायब हो जाती है। उसके बाद समझ आता है कि ज़िंदगी इसके बाहर ही है, कुछ करना है ना तो अभी से सोचो। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्त कम होने लग गए, इसलिए क्योंकि मैं हैंग आउट करना बंद कर दिया। वो ऐसा कोई वीकेंड नहीं था जब इसके पहले कि मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं किसी क्लब में नहीं हूँ, किसी पब में नहीं हूँ, मैं दोस्तों के साथ नहीं हूँ, चिल कर रहा था मैं ज़िंदगी। सेकेंड ईयर के बाद दोस्त कम होने स्टार्ट हो गए, गिने चुने दोस्त बचे। थर्ड ईयर ऑब्वियस है वो तो। हाँ आज उंगलियों में गिन सकता हूँ मैं दोस्त कि इतने दोस्त हैं। जबकि मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे बहुत दोस्त थे कॉलेज लाइफ में, बहुत दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्तियाँ करी हैं मैंने, बट अब गिने चुने बता सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि शायद वो दोस्ती थी ही नहीं, समझ रहे हो। हाँ समझ। जहाँ पर आप जो है जब मैं सीरियस होना स्टार्ट हो गया तो दोस्तियाँ वो टूटती गई। शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि सही भी था, जो रिफाइंड होके जो चीज़ें मिल जाती हैं वो बेस्ट होती हैं। अभी जो मेरे दोस्त हैं एक्सट्रैक्टेड वर्जन बिल्कुल, और वो मेरे दोस्त मेरे साथ शायद मेरी कब्र तक जाएंगे, इतने क्लोज है मेरे। अब क्या बात है। तो सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे इंटर्नशिप करी ना, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया क्योंकि उन्होंने 18 दिन में पता लगा लिया कि मुझे कुछ नहीं आता। 18 दिन। एक्चुअली क्या है ना कि उनका ट्रीट करने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया। बट अभी मुझे लगता है कि सर अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो हम सॉरी, तारीफ ही कर रहा हूँ सर आपकी। कभी कभी ना आपको कैसे बोलते हैं, आपको ग्राइंड करने के लिए राइट आपको ठोकना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर कील को अंदर ढकेलना है तो बाहर से तो मारना ही पड़ेगा, वैसे ही सीन है। उन लोगों ने बहुत ग्राइंड किया, तब जाके मुझे समझ में आ गया कि रेडियो का मैं करियर है बट यहाँ तो नहीं है। ओके, सो रेडियो में करना क्यों था, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। ओके सीक्रेट सुपरस्टार करके एक मूवी आई थी आमिर खान वाली, हाँ, ठीक है। वो तो ज़ाहिरा वसीम, ज़ाहिरा वसीम दोनों, तो वो दोनों उस दिन आए थे प्रमोशन के लिए और मेरा पहला दिन था वहीं पे। मेरा पहला दिन था। तो मैं कहा, मेरे को अरे क्या होता है, आमिर खान ऐसे ही चले आते गए यहाँ पे। मतलब मेरे लिए सिनेमा वो 70 mm की जो स्क्रीन है ना, वो मेरे लिए सिनेमा उतना ही था।
इतने करीब से स्टार को देख रहा हूँ, मेरी मैं पन्ना का हूँ। हाँ, अपन बड़े आदमी थे, अपन बचपन से बड़े आदमी थे, बड़े आदमी मतलब सोच से बड़े आदमी थे अपन, क्या पता था कुछ करेंगे, लेकिन आमिर खान के बगल में थोड़ी बैठ पाएंगे, ये थोड़ी सोचा था, राइट। सो था दिमाग में, मेरे को अरे आमिर खान, मतलब आमिर खान भाई तम रिप्ड शरीर, ये क्या लग रहे हाथ हाथ, बिल्कुल स्लीक इंसान, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ा है ये, वो पतले हाथ, बिल्कुल लग रहा है कि भाई क्या सही है, वो भाई ये जिंदगी सही है। मैंने एक बंदे को देखा जो आमिर खान को बोलने नहीं दे रहा, बाद में पता चला यार वो आरजे था एक। ओके, मैंने कहा कि आमिर खान उसकी क्यों सुन रहा है, आमिर खान है। भाई आपको नहीं लगता भाई, आप दुनिया आपको परफेक्शनिस्ट बोल रही है, इस इंसान को कैसे बोलने दे रहे हो आप। फिर समझ आया कि नहीं भाई, आरजे की पर्सनैलिटी ही बहुत बड़ी है। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि ये पार्ट तो एक बार प्ले करना है, राइट। वहाँ नहीं हो पाया, बट फिर मैंने जो है इंटर्नशिप करी एक जगह, दूसरी जगह पर, ऑलमोस्ट 8-9 महीने मैंने इंटर्नशिप करी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, भगवान की दया, क्योंकि वो नहीं लगता तो मैं नहीं ऐसा नहीं यार, कोविड गलत है भैया, कोविड का मैं थोड़ी प्रमोट नहीं कर रहा है। नहीं, मतलब उस दौरान मुझे समझ में आया कि डिजिटल वाला पार्ट भी करना होता है, क्योंकि अगर तब वो नहीं होता तो शायद मैं घर नहीं जाता तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर वक्त आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने बहुत अच्छा कुछ रिकॉर्ड किया है, आप सुनोगे क्या, प्लीज़ सुनो ना, मैं आपको भेजता हूँ। लोगों को देखना है भाई, दिखाओ उनको, सामने करके दिखाओ। सब कुछ किया, फनी मतलब वाइन्स क्रिएट करने की कोशिश करी, वीडियोस इमोशनल क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ नहीं चलता। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या गेम क्या है, मुझे कभी नहीं समझ में आया कि चलता कैसे है सोशल। फिर आरजे हंट हुआ रेडियो मिर्ची का। ओके, उस आरजे हंट में साहब जो है हम फाइनलिस्ट थे, और फिर वहाँ नहीं हुआ। कहानी बहुत लंबी है भाई। नहीं चल ले दो, उसी के लिए फेमस है तो सुनने के लिए। तो उस आरजे हंट में मेरा नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला किसी से कि वो जानबूझ के तुम्हें 2 घंटे के शो में खर्चना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि तुमसे प्राइम शो कराए एक बड़े शहर का। तो मैं भोपाल के लिए होने वाला था पहले, फिर मुझे नागपुर भेज दिया गया। मैं इवनिंग शो कर रहा था नागपुर, 2.5 साल मैंने वहाँ शो किया। 1 साल आरजे ऑफ दिया था भाई, और सोशल मीडिया पे मैंने फोड़ा है भाई। अरे वो तो 2-2.5 लाख फॉलोवर है मेरे इंस्टाग्राम पर। उसके बाद जो है पैसे की लालच मुझे मुँह खींच लाई। सवाल पूछना था, प्लीज। हाँ, मतलब कितना पैसा कमा लेते हैं आरजे, मतलब क्या है इस इंडस्ट्री में, अगर हम लोग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, इतने सारे करियर्स आ रहे तो। आजकल पॉडकास्ट में भी चल रहा है, आजकल लोग पैसे बहुत पूछने लग गए हैं। तो इसका डायरेक्ट तो नहीं, बट मैं लिखता थोड़ा बहुत हूँ, तो उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि अकाउंट बैलेंस नहीं दिखा। नौकरी थका रही है, उम्र कम करा रही है, ओके, अमीरी मुमकिन नहीं, ये तनख्वाह बता रही है। मैं बाकियों के लिए बोल रहा हूँ। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने चबाए गए हो, कितना किस्सा है आपका। तो उसके साथ साथ एक आप आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ रेडियो करोगे, नहीं हो सकता है। कोई वर्सेस नहीं है, रेडियो वर्सेस डिजिटल नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं रेडियो है या डिजिटल है, नहीं, वर्सेस तो नहीं है, ज़्यादा वहाँ एंड है। रेडियो एंड डिजिटल है। सबसे पहली चीज़ हमें एंड लगाना शुरू करना चाहिए, वर्सेस हटा देना चाहिए। रेडियो वर्सेस डिजिटल, फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। कोई कहता है कि रेडियो में मैं बहुत फेमस हूँ भाई, बहुत फेमस हूँ, मुझे बच्चा जानता है। अरे बच्चा जानता है तो डिजिटल में भी फेमस हो, करना पड़ेगा। अब इट्स लाइक कि हर आर्ट फॉर्म का ना एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा, जहाँ आपको अपनी कंफर्टेबल स्पेस से बाहर आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ रेडियो पे बहुत फेमस हो, फेमस बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको जॉब मिली है, राइट। बट सिर्फ रेडियो तक ही रहोगे, यहाँ हम गलत हो जाता है। आप कोशिश करो, आपको डिजिटल पे आना ही पड़ेगा। आज की दुनिया डिजिटल पे है। सो मुझे ऐसा लगता था जब मैं डिजिटल में, मैंने पहले डिजिटल बहुत फोड़ा, लोगों ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। जिसके लिए हायर किया गया यार वो अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए अप्रिशिएट करो मुझे, नहीं। उन्होंने जो है कहा कि नहीं भाई डिजिटल करना है। फिर मैंने जब डिजिटल फोड़ा तो कह रहे आपका रेडियो कम होने लग गया। मैं समझ गया, ये भाई साहब ये षड्यंत्र है कंपनी का। ये चाहते हैं कि आप लगे रहो, बस रुकना नहीं है आपको।
ये आपका आपके सवाल का जवाब यही है कि पैसा था। सब कमा पा रहे हैं हाँ, जिनमें है। अब जिनमें नहीं है साहब तो वो जगह छोड़ो, कुर्सी किसी और को दो। अमेजिंग। ये एक कहानी सुनने को मिली क्योंकि एक लड़का कैसे बाहर निकलता है छोटे हाँ से भाई, से। बिल्कुल बिल्कुल तो पॉसिबिलिटीज सब है, आप बोल रहे बिल्कुल है। कुछ भी हो या- सकता है। अब आप ये सोचो ना कि मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, मुझे जहाँ हिंदी ज़बान समझी जाती है हाँ। मुझे वहाँ से मैसेजेस, मुझे हर कंट्री से, मतलब ऐसे तो नहीं बोलूँगा 196 192 कंट्रीज़ हैं, उतना तो नहीं जाते, हाँ। बट मैं बोल सकता हूँ ओंटारियो से मुझे मैसेजेस आए हैं, मुझे यूएस से मैसेजेस आए हैं, मुझे लंदन से मैसेजेस आए हैं, मुझे पाकिस्तान से मैसेजेस आए हैं, मुझे बांग्लादेश से मैसेजेस आए सुनना हैं, है। श्रीलंका से मुझे मैसेजेस आए हैं। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि हाँ। वो चीज़ जो रिलेटेबल होगी हाँ। वो आपके लिए भी रिलेटेबल होगी, आपके लिए भी रिलेटेबल होगी, आपके लिए भी रिलेटेबल होगी। right. कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना बाउंड्री सरहद डिसाइड कर सकती है, ना लैंग्वेज डिसाइड कर सकती है। मेक सेंस। इमोशंस अगर कैच कर गया हाँ। तो तो चल जाओगे, कहीं पर भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वो मैसेजेस आने लग गए कि उन्होंने लिखा अब हाय मैं फ़लाना फ़लाना, हाय मैं नाम नहीं ले रहा, हाय मैं फ़लाना फ़लाना और लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कराची, एंड आई एम लाइक वाओ, कि पसंद आपकी कैसे बोलूँ कि आपकी पसंद जो है उस तकरार से बड़ी हो गई जो किसी और ने आपकी ज़हन में डाल रखा है कि ये लोग दुश्मन हैं। क्या बात। समझ रहे होते हैं? हाँ। तो वो बदल गई, और जब ये बदल जाता है ना तब आप जीत जाते हो। आर्ट फॉर्म जीतता है। आर्ट फॉर्म जब जीत रहा है ना, हाँ। आप समझ जाओ कि कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आर्ट फॉर्म हर वक्त जीतना चाहिए भाई, वो कोई भी आर्ट फॉर्म। तो यस भाई, आप इतना इमोशनल कंटेंट डालते हो तो कभी तो कुछ तो होता होगा ना, मतलब कोई ऑन एयर अगर कॉल पे है कुछ बोल दिया किसी ने, तब भी आप ऐसे ही शांत रहते हो? पॉसिबल ही नहीं है। दो जवाब है इसके। हाँ। पहला जवाब ये है कि अरे यार, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी करते। अरे दे आर लिसनर्स यार ब्रो, ऑफ कोर्स कभी कभी हो जाता है उन लोगों से भी ऐसे हो जाता है। पॉसिबल नहीं है। दूसरा आंसर ये हाँ। जो मैं करता हूँ, हाँ। मैं तो बजाऊंगा भाई। सीधी सी बात है कि क्यों कर रहे हो, मुझे अगर उसने अगर प्रूफ कर दिया कि वो किस वजह से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, हाँ। तो मैं उसे जाने दूंगा, नहीं बोलूँगा। एक कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल है मेरा, जहाँ पर मैं हर शाम को रेडियो पर क्रिकेट खिलाता हूँ, यश क्रिकेट लीग। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्रैक किया है। और मैं रेडियो पर क्रिकेट खिलाता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे मैसेज करो कि यश मुझे क्रिकेट खेलना है, और मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा, लिटरली क्रिकेट खेलूंगा, जहाँ पे बॉलिंग मैं करूँगा, बैटिंग आपको करनी है। ओके। मैं आपको 3 बॉलें खिलाऊंगा, एग्जैक्टली मैं आपको 3 बॉलें खिलाऊंगा, 2 4 6 रन की। ओके। उसके पीछे सवाल छुपे हुए हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ क्रिकेट से ही रिलेटेड होंगे, सवाल कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। पेरिस ओलंपिक्स में अभी रिसेंट ब्रॉन्ज किसने जीता या सिल्वर किसको मिला वगैरह, यही पूछूंगा, रिलेटेबल सवाल पूछूंगा, और आपको जो है हाई स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला लिसनर आया, उसने मुझे बोला कि पहली बॉल खिलाओ। मैंने पूछा कितनी की बॉल खेलोगे, कह रहे पहली बॉल आप 4 रन की खिलाओ। तो मैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा, 6 में थोड़ा और डिफिकल्ट, 2 में सस्ता। तो उसका टोटल स्कोर कितना भी बना, फॉर एग्जाम्पल उसने एक 6 की बॉल खेली, दूसरी भी 6 की खेली, तीसरी बॉल 2 की खेली, तो 6 6 12 तो 14 रन बन गए। अब मैं अनाउंस करता हूँ कि 14 रन आपका हाई स्कोर है, क्या आप इस बंदे को, रोहन को बीट कर सकते हो? तो मुझे मैसेज करो। और उसकी ना हॉट कीज कहलाती है, जो साउंड्स बनाते हैं कि ये लगा चौका, and that's a sixer, how's that, and that's a wicket, ये सब कुछ बजता है, ये हम रखा है हमने पास हमने। और भाग के लिए 2 रन, ये सब बजाते हैं जब रन बने। हाई स्कोर हुआ, मतलब उनने बनाया 14 रन। अब सामने वाले को उन्हें बीट करके 16 बनाने हैं। तो यानी कि 2 6 की और 1 4 की बॉल खेलनी ही पड़ेंगी, 3 बॉलें खिलाते ही हूँ मैं। तो अगला लिस्टर आया, उसको खिलाया, उसने अगर 14 रन से ज़्यादा बनानी है तो अगले दिन उसको लाइव मेरे शो पर आने का मौका मिलेगा। ये मैं हर रोज़ करता हूँ, हर दिन मेरे साथ एक लिस्टर होता है। यह मैंने पिछले ऑलमोस्ट 2.5-3 हफ्ते से कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई, उनको एक सर्टिफिकेट भी देता हूँ यश क्रिकेट लीग का, वो अपने घर पे जाके फ्रेम भी कराते हैं उसको, ये होगा। सो ठीक है। तो ऑफकोर्स एक ही 2 लोग खेल सकते हैं पूरे दिन में, एक खेलेगा, दूसरा जीत सकता है, ठीक है। तो 2 ही हो सकते। आते मैसेजेस बतेरे, सबको जिता नहीं सकते। एक भाई साहब हो गए नाराज, उन्होंने लिख के भेजा बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द, हाय हाय हाय। क्या था?
पता नहीं चल रहा था लग किसी रही गाली। मैं कैलकुलेट कर रहा, अच्छा ये मेरे वो होंगे, ये मेरे मैं भाई ये किसको दी है। तो मेरी टीम ने मुझे बोला ओके सो टीम इज़ लाइक कि मेरा शो प्रोड्यूसर भी है, शो प्रोड्यूसर का काम है मुझे बताना कि आज ये दुनिया में हुआ है, इस पे भाई बात कर सकते हैं। फिर मैं डिसाइड करता हूँ करना है नहीं करना है, इसको हटाओ, इसको ये काम होता है उसका। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हटाओ, मैं किसी और ब्रांड में होता तो छोड़ देता, मैं रेड एफएम में हूँ यार, बजाते रहो हमारा टैग है, छोड़ कैसे दे यार, ये तो बढ़िया चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। लगाओ फोन, उसने कॉल करके दिया मुझे। मैंने कहा हेलो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं? अरे हाँ बोल रहे हैं सिद्धार्थ जी। मैंने कहा सिद्धार्थ जी कल के लिए सॉरी बोलने का था मेरे को आपको। कह रहे कि किस लिए? मैंने कहा सर यूनिवर्सिटी चौक के सामने से आप निकल रहे थे, मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाया, आपके ऊपर पानी फेंक दिया, हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए सॉरी बोलना है। कह रहे अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल यूनिवर्सिटी चौक तो गया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो हमने आपको पक्का गलत बीमा बेच दिया है लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसके लिए सॉरी है जी, सॉरी। कह रहे हैं सर कौन बोल रहे हैं सर? मैंने कहा मैंने आपके साथ स्कैम किया होगा पक्का, पैसे का स्कैम तो किया है मैंने, तभी तो ऐसा थोड़ी है। नहीं लाइक आप बोल कौन रहे हैं सर, आप बता क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ये सब नहीं किया है तो इतने अच्छे शब्द क्यों लिख के भेजे आपने मुझे? आरजे यश बात कर रहा हूँ रेड एफएम से। जैसे उसने सुना वो एकदम से वो सर मैंने नहीं सर, मेरे दोस्त ने लिखा था सर, वो मैं उसको बहुत रोक रहा था, ये हुआ है। मैंने कहा मैंने भी अपनी टीम को यही बोला कि सिद्धार्थ जी अच्छे इंसान है, वो थोड़ी लिखेंगे ये सब, क्या बात है। पीछे से मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोल दिया था बोलने के लिए, तो पासवर्ड कैसे पता चला इनके फ़ोन का? उसने बोला, तो उसने जैसे ही वो उसने बोला तो इन्हें सुन लिया। कह रहे नहीं सर ये आपको भड़का रहा है। मैंने कहा मुझे पता है सिद्धार्थ जी, ये भड़का रहा है, ये ऐसे ही लड़का है, ये भड़काता है सबको। और फिर उसको आखिरी में वो बोलता है सर आई रियली अपोलोजाइज अगर आपको बुरा लगा है, ये है वो है। फिर मैंने बोला सर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं सर, आपके दोस्त ने लिखा था ना। कह रहे सर ओके सर बाय, फ़ोन कट गया। फिर मैंने बोला कि जितने लोग भी ट्रोल करते हैं किसी ना किसी को, करो ट्रोल। सोशल मीडिया पर जो अभद्र भाषा या कुछ भी लिख के भेज देते हैं, उनको लगता होगा कि काम चल सकता है, कुछ नहीं कोई नहीं बोलेगा, लिख सकते हैं, अटेंशन जो है मिल जाता है ऐसे में। यश अगर रेडियो पर रहेगा तो वो ऐसे ही बजाएगा। 93.5 रेड एफएम ऐसे ट्रोल्स के साथ बजाते रहो। अमेजिंग। बोला वो भाई अगले दिन वो उसका फ़ोन आ गया, वो क्लाइंट था कंपनी का, तो बॉस ने बोला कि ऐसे क्लाइंट जाए तेल लेने, अगर वो सही नहीं बिहेव करेंगे, आई गेस यहाँ पे आपकी कंपनी मैटर करती है, किस कंपनी में हो आप। ब्रांड ने कहा पैसा गया तेल लेने, हमारा आरजे इंपॉर्टेंट है, आरजे को डिसरिस्पेक्ट किया गया, मेरे पास प्रूफ है, एज सिंपल एज दैट, राइट। स्वाहा। ऐसा होता है बजाते। तो जब लगता है बजाना चाहिए तो बजाओ। फिर ये कैसा है आपको, ये तो वैसा हो गया कि आप कैसे बोले, आप तो हिपोक्रेट हो रहे हो। रेडियो पे किसी दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर भी आके आप बोले हो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आरजे यश, कितना बेहतरीन दिन है। कहाँ बेहतरीन? आज गाली का ही, आज ही गाली खाई है, आंटी आई नहीं है खाने के लिए, ढंग से नींद पूरी नहीं हुई रात को क्योंकि लाइट चली गई थी। ये नहीं बोलोगे आप तो लोग रिलेट कैसे करेंगे? क्योंकि एक वक्त के बाद आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे होते हो, भले ही सामने कोई दिख नहीं रहा है, बट वो माइक ना इंडिविजुअल के लिए लगा हुआ है। कि जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई आराम से गाड़ी चलाओ, भाई सुनो आपसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, इस तरफ देखो मेरी तरफ, तो मैं उनको ये बिलीव कराता हूँ कि आप मेरे से ही डायरेक्ट बात कर रहे हो। हॉर्न कम बजाओ, डोंट बी हॉर्नी। बोल देता हूँ क्यों, गाड़ियों के पीछे भी है ना। तो ये है अपना। तो आप इतना इमोशनल कंटेंट डालते हैं, हाँ भाई, तो ये बहुत सारे लोगों को रिलेट करता है। हाँ भाई। तो मुझे ये जानना है कि किसी आपके लिसनर को कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया कि उसको हेल्प हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा रिलेट कर गया और आपको बता दिया कि नहीं ये तो मतलब मेरे साथ हो चुका है ऐसा? मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, लड़के बहुत कम होते हैं अपने पापा से क्लोज, माँ से बहुत ज़्यादा। जनरली अपोजिट होता है। हाँ, मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ। हाँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएट करता हूँ जहाँ पर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि वो अपने पापा से कनेक्ट कर पाए। मैंने एक बार ऐसी मैंने एक वीडियो क्रिएट करी थी, 10-12 मिलियन उसमें व्यूज़ है। ओके।
जाकिर खान ने मुझे मैसेज किया था उस वीडियो के बाद, या जाकिर खान और मैं, मतलब मैं, वो बहुत बड़े हैं ऑफ कोर्स, हाँ, ही इज़ द ओजी, बट मैं फिर भी बात करता रहता हूँ उनसे। तो मुझे मुझसे बात करते हैं, पूछते रहते हैं कहाँ पे है, कैसा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, तो मैं पापा से बहुत क्लोज हूँ, और मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया था जहाँ पे मैंने ऐसे बोला था कि हमें लगता है कि पापा लोगों को एक वक्त के बाद आराम की ज़रूरत है, नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कैसे, देखने का तरीका अगेन। सो हमने बचपन से ही ना, हमें सब कुछ पता थोड़ी था। हमने हमेशा अपने पापा को जो है यही कहते हुए सुना है कि ये मत करना, वो मत करना, ये लेने जा रहे हो तो यहाँ से लेके आना, वो लेने जा रहे हो तो वहाँ से लेके आना, क्योंकि अच्छा मिलता है। अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो एक काम करो, गोल चक्कर से जाना, ट्रैफिक कम मिलता है। ये आदत हमने बचपन से अपनी लगाई हुई है। राइट। अब हम हो गए हैं बड़े, हमें सब पता है, हमें पता है कि कहाँ क्या मिलता है, हमें पता है कि किस चौराहे से जाएंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सही है। तो हम ना अपने पापा लोगों से पूछना बंद कर दिए। हम लोग अपने पापा से, क्योंकि हमारे पास पहले पापा की कोई भी मेमोरी याद आ रही होगी ना, तो वो सिखाने वाली याद आ रही होगी, आपको भी, सही है। कि पापा कुछ कुछ बता ही रहे थे। बता ही रहे। हाँ। अब हम बड़े हुए तो हमें लगता है कि हमें सब पता है। हाँ। एक उम्र के बाद ना उनको बहुत ज़रूरत होती है हेड ऑफ द फैमिली बनाने की। उनको वही रहने दो, खुद मत बनो। आई नो आपको पता है सब कुछ, सब पता है आपको कि कहाँ क्या कैसा मिलता है, सब पता है। लेकिन कभी कभी ना अपने बड़े बुजुर्गों के आगे ऐसे अनजान बन जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी वैल्यू ज़्यादा कर पाए। और रही बात ये कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता पता है, हाँ, सब गूगल मैप हेल्प करता है। राइट। लेकिन ये गूगल मैप हमेशा रहेगा, ये लोग नहीं रहेंगे। अमेज़िंग। तो मैं जो है थोड़ा मैं हो जाता हूँ, मैं ये तो पापा के बहुत साथ, मैं ज़्यादा रिलेटेबल है। मैं हमेशा ऐसा रहता हूँ कि कितना ज़्यादा बात कर लूँ पापा से। मैं डेली मैं पापा से 2 या 3 बार कॉन्वर्सेशन कर रहा करता हूँ। ये है ऐसा होता ना कि एक दिन बात नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मैं पुणे आया तो पहली बार ही पुणे आया सीधा रहने के लिए, क्योंकि मुझे बचपन में कहीं जाने नहीं दिया गया। मैं बहुत शैतानी बच्चा हूँ। मेरे बड़े भाई को जाने मिलता था, हम 2 भाई हैं, मेरे सिबलिंग है, ऑफकोर्स बड़ा भाई है मेरा, उनको हमेशा हर टूर में जाने मिलता था। स्कूल से नहीं टूर जाते थे, तो यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे सब जा रहे, मैं नहीं जा रहा। उनको लगता था ये आएगा ही नहीं, छोटा था, शैतान था। तो अभी जो है मैं जितना भी कोशिश करता हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं पुणे की बात करूँ तो पहली बार आया, मैं अभी तक बॉम्बे नहीं गया ब्रो। क्या बात। हाँ जी, मैं आज तक बॉम्बे नहीं गया। आप तो भेज देंगे ना। वो भेज देंगे। अब वो भी यहाँ पे आके रह के गए, मेरे साथ रह के गए, मैं उनको जो है घुमाने ले गया। तो हमारे यहाँ तौहीन है, अगर छोटा अपनी बड़े के रहते छोटा अपने पॉकेट में हाथ डाल ले तो हमारे यहाँ तौहीन मानी जाती है। मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ मैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा होता है कि बड़े करेंगे सब कुछ, छोटा कुछ नहीं करेगा। तो अभी जब आए थे वो, तो मैं उनको जो है महाबलेश्वर, पंचगनी घुमा के लेके गया, मैं उनको जो है भीमा शंकर घुमाने लेके गया। दे वर वेरी हैप्पी। जब वो जाते वक्त मैंने उनको देखा तो दे वर इमोशनल। कि एक वक्त था जब मैं अपने पापा से ये मतलब पापा मुझे समझा रहे थे, यश ये करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, और मैं इतना कैसे बोलूँ कि अपनी वो लोग उस उम्र का होता है, वो गेम ही है। वो 17 से जो 21 साल का जो उम्र है ना, सबसे ज़्यादा नफरत हम अपने बाप से करते हैं भाई। ये क्यों? सबसे पता ये उनके सीन क्या होता है ना, कि जो उम्र पकने की होती है ना, उस पकने के साथ साथ हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो हम कंपैरिजन की दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं 17 से 21 साल के। तो हम ये देख रहे होते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो रहा। हम ये भूल जाते हैं कि हम दोनों का जो कैसे बोलें कि हम दोनों का जो उठना बैठना है ना, अलग अलग लोगों के साथ है, किसी और के साथ है, और उसने उस परवरिश के अकॉर्डिंग वो चुन लिया है, तो वो वहाँ जा रहा है। मेरा तो था ही नहीं, और मैं चुन रहा हूँ वो चीज़ तो गलत है। ये पापा मुझे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस उम्र में गलत बाप है, गलत तुम हो एक्चुअली में, बट हम गलत बाप को समझते हैं। क्योंकि ये आजकल बहुत ये है नॉट फादर बट फैमिली के लिए कुछ अलग माइंडसेट बना के दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन
आउटसाइड वर्ल्ड बहुत अच्छे हैं। मुझे ये देखा अपने माँ बाप की बुराई कर रहे हैं पीठ। हाँ वो टोक है उनको अरे भाई, और उनको लगता है कूल बन रहे हैं। सो थिंग इज, जिनके सामने तुम एंटरटेन कर रहे हो ये सब बोलते हुए कि अरे मेरा बाप तो ये है, अरे मेरा बाप तो वो करता है, और क्योंकि उसमें लाफ्टर आ जाता है। मैं बता रहा हूँ सीन क्या है। अरे क्या बात करते हो, मेरे बाप जैसा बात करे। उन्हें वैलिडेशन मिल गया। उन्हें वैलिडेशन इस बात का मिल गया कि भाई ये फनी है यार। एक लड़की ने बोल दिया भाई फनी है, लौंडे यहीं चले जाते हैं। लड़की ने बोला भाई फनी, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। मुझे लगता है ओ हो क्या बात बोल दी, अब मम्मी को बेइज्जत करूंगा। बट ये गलत है, बहुत गलत है भाई। तुम जो बुराई कर रहे हो ना, अगले के दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू तुमने अपना डाल दिया। राइट, एक पर्सन ये हाँ, ये इंसान वैसा है जो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ भी बोल देता है। राइट, तुम्हें लगता है उस वक्त फनी है? नहीं 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 नहीं, वहाँ से तो तुमने कहानी स्टार्ट कर दी। अब अगली बार वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में बुरा बोलेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने ही बताया है उन्हें। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो गलत है ही है, लेकिन अगेन यश भाई इतने कॉन्वर्सेशन में पता तो चल गया कि बस वो इमोशनल साइड नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें मतलब सुनने को मिली। बट वो एक शायर दिखा हमको जो बीच बीच में आ रहा था और कुछ कुछ बोल के जा रहा है। तो शायर सुनना है कि क्या कहता है शायर। किस चीज़ के अराउंड सुनेंगे? जिंदगी जो आपको जो मन पसंद हो आपका। ठीक है कि हम कभी कभी क्या होता है ना, हम कि कभी भी हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है किसी और के आगे, है ना? राइट, कभी भी हो जाता है हाँ। कि और हम ये भूल जाते हैं कि वो जो आवाज़ ऊंची हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम उन शब्दों पे जाते हैं जो बोले गए, राइट। उसके पीछे का जो इमोशन है वो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगा कि माना हम अदब से बात नहीं करते, कि माना हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि हम मतलब से बात नहीं करते। कि माना कि हम मतलब से बात नहीं करते। वाह, ये धीमा लहजा प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए, धीमा लहजा प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए है, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। क्या होता है, किसके लिए लिखा है ये ऐसा लिखा गया है, वो इट्स समथिंग जो मुझे लगता है कि वो सभी लोगों के लिए है। ये जो भूल जाते हैं, जैसे मैंने इनिशियली बोला अभी कि हम भूल जाते हैं जब हमारी आवाज़ ऊंची होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे का कंसर्न है या केयर है। राइट, हम सिर्फ आवाज़ पे चले जाते हैं। समझना बहुत, उसके पीछे का दर्द भी है, उसके पीछे की कहानी है, वो जनरेट कहाँ से हुआ वो कोई नहीं देखता आजकल। राइट, डोंट गो बाय वर्ड्स। एग्जैक्टली। कभी कभी क्या होता है कि उसके पीछे का इमोशन भी देखना होता है। आजकल के रिश्ते इतने नाजुक हैं कि आप उसे ईगो का नाम दे देते हो, गलत है, रुक जाओ। ईगो वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जहाँ से वो बना, उसकी कहानी लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर वो चीज़ बहुत दिनों तक रही, वो बढ़ती गई, फिर फटता है इंसान। राइट, पर वहाँ पर वो बोलता है वो जो शायद वो मीन भी नहीं करता, लेकिन मीनेस्ट चीज़ बोलता है ताकि आपको बुरा लग जाए। राइट, उसके आउटकम क्या होंगे उसको सोचे बगैर रिश्ता यहाँ ख़त्म हो जाता है। 1 मिनट के लिए सामने वाला सिर्फ ये सोच ले कि वो बोला क्यों गया है, रिश्ता बच जाएगा, रिश्ता जीत जाएगा, बहुत अच्छा। ईगो हार जाएगा भाई। एक इस पे एक और है भाई कि दूसरों को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, कि दूसरों को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसको जिंदा कर लिया मैंने। क्या बात है, तालियां मस्त। ऐसे बीच में आती रहेंगी सर। नहीं आने वाला तो बहुत अच्छी है। तो अभी हम लोग रैपिड फायर पे जाए। प्लीज गो। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है मूवी का जो बहुत रिलेट करते हो आप कुछ? मुझे जल्दी फरहान अख्तर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला। ही इज़ अ क्रिएटिव कैरेक्टर, एट द सेम टाइम वो फनी है, ह्यूमर है। देख रहा था कि ओके अच्छा, शायरी वाला मैं वहाँ से लेट कर गया और जल्दी आया, मैंने वही आया। हाँ, अच्छा, बहुत जल्दी आया। तो ऐसा कौन सा रेडियो शो था 90s वाला जो आपको मतलब पसंद है? नहीं पता। मैं वो वाला बंदा ही नहीं हूँ कि आप उससे पूछोगे 20 साल पहले क्या हो, नहीं पता, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं सर। नहीं, बंद बूढ़ी क्यों नहीं, और ये भी नहीं है कि मुझे नहीं पता। इतना उम्र दराज वाली सिचुएशन नहीं है अभी। अब ये सिचुएशन है कि मेरी जिंदगी में रेडियो बहुत पुराना है, इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे को तो पता 2018 में चला ना। राइट। हाँ, तो मेरे लिए जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं बता सकता हूँ कि जो है मैं एक अतिशय करके हैं, अतिशय मलकोटिया,
मेरे सुपर सीनियर थे वो, मैं उनको देख कर रेडियो में आया कि मैंने उनको देखा कि जब वो होस्ट करते हैं वो बिल्कुल माहौल बना देते हैं। जैसे मैं बचपन में था, मुझे ऐसे महफिल लगाने का शौक़ रहता है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए 10 लोग। हाँ, मैं अकेला ज़िंदगी में नहीं रह, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी भी खुद को बहुत बड़ा कभी नहीं बोलता, मैं हूँ ही नहीं, पहली बात तो। एक दूसरी चीज़ में अगर हो भी जाऊँगा तो भी मैं खुद को नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए क्योंकि मुझे लोग चाहिए भाई, मुझे मज़ा आता है लोगों के साथ। आई लव पीपल, व्हेन आई से दिस आई मीन इट। मुझे हर किसी से मोहब्बत है। उसका रीज़न ये है कि मुझे पता है कि सामने वाला बहुत जंगे लड़के आया है तब जाके यहाँ तक पहुँचा है, या वो मुझसे बात कर रहा है, या वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है। राइट। तो मैं शायद मैं उस लाइफ में उस फेज़ में आ गया ना भाई, जहाँ पर अब मैं सही गलत नहीं बोलता, ये भी हो सकता है बोल देता हूँ। शायर आ रहा है बीच बीच। अच्छा ऐसा है क्या? मैं ये बोलने लग जाता हूँ आपसे कि उसने बोला कि नहीं ये थोड़ी है, तो मैं उसको टोक देता हूँ, नहीं ये भी हो सकता है, ऐसा बोलना स्टार्ट करो। ये बोलना बंद कर दो कि अरे गलत है, गलत नहीं है, हाँ, गलत कुछ भी नहीं है भाई, ये भी हो सकता है बोलना स्टार्ट कर दो, ताकि सामने वाले के सेंटिमेंट हर्ट ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, आपको भी पता चलेगा कि कहीं जो चीज़ ने बोली है ना अभी नहीं तो 10 साल बाद रेलेवेंट हो जाएगी। राइट। तो ये बोलना बंद करते हैं हम कि अब साहब गलत तो बोल गया है, नहीं गलत नहीं बोलना, अभी फ़िलहाल जो रेलेवेंट नहीं है आगे होगा, अभी रेलेवेंट नहीं है, ये सही है। राइट। और ये भी हो सकता है बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। भी हो हाँ सकता भाई। है। कोई ऐसी याद है जो आज तक आपके साथ है? हाँ मेरी याद है। अच्छी या बुरी, कुछ भी चल। एक स्कूल के बाहर बंद पड़ा स्कूल, छुट्टियों में हाईवे के बगल से, बेवकूफ़ी देखो साहब, हाईवे के बगल में स्कूल बंद है तो क्या, हाईवे तो भाई चालू है ना, ये दिमाग नहीं था। तो मैं था 11th क्लास में, शी वॉज इन 9th क्लास। एक मेमोरी, हाँ, और मैंने उसको पहली बार हक किया था भाई। सो ये बहुत बड़ी है, छोटे शहर में हक करना बहुत बड़ी बात है साहब। अरे नहीं आप समझ नहीं रहे हो। सोचो एक रिलेशनशिप छोटे शहर में ये बन जाता है कि वो मेरे बगल में बैठी थी, उसने बात नहीं की, एक रिलेशनशिप यहाँ बन गया। आपने उसमें 1.5 साल से बात नहीं करी, लेकिन एक रिलेशनशिप यहाँ है, उन्होंने कहा एक हम दोनों तुझसे प्यार करते हैं, बात नहीं करते तो क्या हुआ, दिल में चल रहा है, उसे नाम तक नहीं पता मेरा। आप समझ रहे हो? एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये है कि पेन मांग लिया तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। भाई इतने लोगों में नहीं मांगा, मुझसे मांगा, प्यार है। उस मोहब्बत में एक मोहब्बत ये कि पहली हग, छोटे शहर में हग करना बहुत बड़ी बात है। सब जो भी ये देख रही होगी जिसको हक किया, उसको पता है। मैं जितनों के साथ रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, और बहुत, मैं कैसे बोलूँ कि मैं ही शायद इतने लायक नहीं था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं उनको तो कभी गलत नहीं बोलता, बहुत कुछ देखे गई है भाई। ऐसा नहीं है माइक पे बोल रहा हूँ कि कभी भी आप मिलोगे मुझे, मैं कभी उनके बारे में बुराई नहीं करूँगा, नहीं करता मैं। हाँ, जो करने लायक है उनकी करता हूँ। अभी एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है रैपिड फायर ऊपर से काट देना चाहिए। हाँ ठीक, ये नहीं रैप वो चाह रहे भाई, हम डिस्कशन जी भाई। तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, किसी का नाम रिलेट मत करना बस। जी। आप अगर एक दिन के लिए पीएम बन गया तो? पीएम, ओके, मुझे पता नहीं, एकदम से जाकिर भाई याद आ रहा है। जाकिर भाई मैं आपको ही कोट कर देता हूँ। जाकिर भाई का नाम 10 बार सुन चुके हैं तो भाई एक बार। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव दैट पर्सन। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने रास्ते खोल दिए यार, समझ रहे हो? हाँ, उन्होंने रास्ते ऐसे खोल दिए कि एक वक्त पर, एक दौर पर इंग्लिश कॉमेडियंस का सिर्फ जलवा होता था। हाँ, इंग्लिश कॉमिक्स ही होते थे, राइट। कॉमेडी शोज इंग्लिश में होते थे। AIB जब तन्मय भट्ट ने देखा था, हाँ ना, राइट, इंग्लिश में ही होता था, सारा कोई इंग्लिश में बात करता था, राइट। हाँ, जाकिर भैया कह रहे ये कौन बताएगा कि इंग्लिश में ही समझेंगे लोग, जबकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी देश की, मैं खुद अपनी बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, नहीं आती भाई, समझ आती है मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, राइट, क्योंकि मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ ना वो हिंदी है, और बेस्ट है मेरी हिंदी, मैं समझा दूंगा कि मैं क्या बोलूँ, वो ज़्यादा वही गेम है, वो ज़्यादा। तो जाकिर भाई कहते हैं, अब आपने बोला PM अगर एक देश का बन जाऊंगा, तो भाई इसके 2 जवाब है। हाँ, एक जवाब ये है कि जिस परवरिश से मैं आया हूँ, तो उस परवरिश मतलब आप समझ रहे हो कि पापा गवर्नमेंट जॉब में है, भाई जो है मेरे इंजीनियर है, माँ होम मेकर हैं, तो हम लोग जो है सब, तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी हम लोगों के बीच, हम लोग की परिवार की बातें हुई, कभी पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट था वो मुझ तक पहुँचा ही नहीं। अच्छा, तो एक ये जवाब हो गया। ओके। दूसरा ये जवाब है कि
अभी नहीं सोचा इतना कुछ, अभी मैं इतना बड़ा कुछ हुआ भी नहीं कि कुछ पीएम की कैसे बात करें साहब, देश का प्रधानमंत्री साहब, घर के नहीं बन पा रहे हो, घर पे मेरी नहीं सुनी जाती, इज्जत नहीं है। मैं और यूट्यूब का बटन एक जैसा है, दिखते इसके पूजा समझ रहे हो आप, मेरी एडवाइस और यूट्यूब का बटन इसके होने के लिए बने हैं साहब। तो ये रैपिड फायर तो खत्म हो गया अपना, जो रैपिड फायर नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि अगेन अ स्टोरी टेलर, वो तो अपना लेके चलेंगे और इट्स गुड पार्ट। बहुत कुछ पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ इस भाई। जी भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर गई, जी भाई। एंड डेफिनेटली वो ज़िंदगी में आगे मुझे तो हेल्प करेगा और जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पक्का हेल्प करेगा। हाँ, जाते जाते ऑफ कोर्स शायरी से शुरू हुआ था, शायरी पर ही ख़त्म करते हैं ये पॉडकास्ट। कि मैं कल भी सफ़र में था, मैं आज भी सफ़र में हूँ, मैं कल भी सफ़र में था, मैं आज भी सफ़र में हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए, और आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे इस एपिसोड से उस इंसान को उसकी लाइफ चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, स्टे फिट, बाय बाय।